प्रणव और नाद। ओंकारम यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतु सः। जो ओंकार से अनभिज्ञ है, जिसे ओंकार का ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसे ओंकार का ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ओंकारो यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतु सः। इसीलिए कहा गया है कि ब्राह्मणों को ओंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। ओंकार, ओम और प्रणव ये पर्यायवाचक शब्द हैं। ओंकार के 8 अंग, ओंकार के 4 पांव और ओंकार के 3 नेत्र और 5 दैवत युक्त हैं। इसी ओंकार से नाद प्रकट होता है और इसी ओंकार से जब नाद प्रकट होता है तो वो साक्षात परब्रह्म होता है। ओंकारम रथमारुहम विष्णु कृत्वात सारथम ब्रह्मलोक पदान्वेषी रुद्राराधना तत्परः। जो ब्रह्मलोक पद के अन्वेषी हैं, वे ओंकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर विष्णु को सारथी बनाकर रुद्र के आराधन में तत्पर होकर तब तक इस रथ की सवारी करते हुए चलते रहते हैं जब तक रथ के चलते रहने का पथ स्थित रहता है। जब रथ के पथ का अंत होकर रथ के स्वामी के स्थान तक पहुंच जाए, तब उस ओंकार रूपी रथ का त्याग कर रथ का स्वामी पास आता है। मात्रा रूप आकारादि स्वर शब्द व्यंजन आदि का त्याग करके जब मकार मात्रा बिंदु के रूप में नासिका के द्वारा प्राण के घर्षण से उच्चारित स्वर हो, तो उस पद पर ध्यान लगाए हुए आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कास्य घंटा निनादस्तु यथा लीलयति शांतये। जिस प्रकार कांसे के घंटे में आघात करने पर उसमें निहित नाद ध्वनि प्राण के घर्षण से प्रकट होकर प्राण में ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार उसी लिए मान्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी सामग्रता ओंकार में समस्त इच्छाओं को नियोजित करके शांत रूप हो जाइए। शब्द रूप आकार, उकार और मकार और बिंदु वाले ओंकार के शब्द जब नाद ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब उसे परब्रह्म कहा जाता है। जब उस नाद ब्रह्म में धियम रूप महत्व तत्व लीन होने लगे, तो ब्रह्म रूप वृद्धि तेज रूप में अमृत स्वरूप आत्मा को जानना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों को ओंकार यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतु सः। इसलिए ब्राह्मणों को ओंकार का ज्ञान होना चाहिए, ओंकार से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तत्व की पहचान भी यही होती है कि ओंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करता हूं।